बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वीलॉग के अंदर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे क्या 2024 में पाकिस्तान में इलेक्शंस मुनक़िद होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो कौन सी पार्टी है जो इन इलेक्शंस को स्वीप करेगी। हम इन दो सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, पहला सवाल कि क्या इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शंस हो जाएंगे पाकिस्तान में, उसकी एक बड़ी क्रेडिबल वजह है। वो वजह ये है कि आपके जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो अमेरिकन्स हैं, और अमेरिकन्स ने आपको क्लियरली एक मैसेज दे दिया है कि अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। आपके एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और सैंक्शंस के लिए भी आप तैयार रहिए। और इसलिए उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को और उसके साथ साथ हमारे जो काकर साहब हैं, जो कि हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनको मैसेज, जो ब्लूम हैं उनके डिप्लोमेट हैं यूएस के, जो यहाँ पे हमारे राब्ताकार का काम करते हैं, एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने ये क्लियर मैसेज दे दिया है। उसके बाद जनाब मोहतरम, दूसरा वजह जो बड़ी क्रेडिबल है, जिसकी वजह से हमें ये बिलीव करना चाहिए कि इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं कोई 5-6 बिलियन की, वो वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे हमें 6 बिलियन का सहारा मिलता है हमारी इकनॉमी को। तो अगर वो जीएसपी स्टेटस बंद कर दें, क्योंकि वो जमहूरियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो इंसानी हकूक़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इकनॉमी का नुकसान हो सकता है। जबकि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स के ऊपर हमारा जो रैंक था वो छठा था, यानी 6वें नंबर पे पाकिस्तान जो था प्रोबेबली आया था। टॉप 10 में आप ये समझ लें कि जो कंट्रीज़ 2024 में या 2023 में डिफ़ॉल्ट हो सकते थे उस इंडेक्स में। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे क्या करें, कोई एडवेंचर करें और फिर हमारी इकनॉमी का धड़न तख्ता हो जाए। तो तीसरी वजह जिसकी वजह से ये यकीन किया जा सकता है कि इलेक्शंस होंगे, वो ये है कि जनाब मोहतरम जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और वो गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन करवाए। तो ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में 1-2 महीना तो डिले हो सकते हैं मगर इलेक्शंस होंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर बिलीव ये किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इलेक्शंस में कौन कामयाब होगा। तो बहुत सारे सियासी पंडित इस बात का जवाब अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक देना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि जनाब कबूलियत नहीं है, मकबूलियत है, और कुछ कहते हैं कि पीटीआई वोटर्स को नहीं निकाल सकेगी और वो हार जाएगी। कुछ कहते हैं पार्टी टूट गई है और उसका जो है वो असर रसूख कम हो गया। कुछ कहते हैं कि पीएमएलएन जो है वो बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ती है और वो जीत जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे स्टैट्स को, क्योंकि 21st सेंचुरी में हमें स्टैट्स का ही सहारा लेना चाहिए किसी भी प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि ये साइंस का दौर है, ये डाटा का दौर है। युवाल नोह हरारी जो हैं वो अपनी किताब में कहते हैं कि डाटा का 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा का हम सहारा लेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे। तो जनाब अमेरिकन्स भी ऐसे ही करते हैं। जब भी 4 साल बाद अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं तो वो डाटा के ज़रिए से ही प्रिडिक्ट करते हैं। एम्पिरिसिज्म, यानी फ़िलासफ़ी में कहा जाता है कि 3 तरीके होते हैं नॉलेज के, और उनमें एक तरीका एम्पिरिसिज्म है जो कि ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है कि आप अपनी सेंसेस के ज़रिए से और लॉजिक के ज़रिए से देखें कि क्या होने वाला है। तो हम उसी एम्पिरिसिज्म का सहारा लेके आने वाले इलेक्शंस में कौन जीतेगा इसकी प्रेडिक्शन करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे 31% पीटीआई ने वोट लिए थे और उसकी सीट्स थी 149, और पीएमएलएन ने 24% वोट लिए थे गालबन, और 82 सीटें थी उनकी असम्बली में, और पीपी ने 13% वोट लिए थे और उनकी 54 सीट्स थी। अगर आपके पास 169 सीटें पाकिस्तान में हों तो आप अपनी अकेली हुकूमत बना सकते हैं, और इमरान खान को 20 सीटें चाहिए। अब बलूचिस्तान की हम बात करते हैं। ये जो लास्ट वाली बॉटम में हम इसको देख रहे हैं लाइन है,
इसमें बाप पार्टी के 24.44% जो थी पॉपुलैरिटी थी, और बीएमपी मेंगल जो अख्तर मेंगल हैं उनकी 9.04 थी। तो हम देखते हैं कि 2018 में ये जो बॉटम वाली लाइन है ये 2018 को डिपिक्ट कर रही है। तो 2018 में जनाब क्या हुआ कि बीएनपी मेंगल जो थी उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी, बाप को मेजोरिटी। मगर अब 21% पॉपुलैरिटी बीएनपी मेंगल की है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे आवाज़ उठाई है, और बाप की जो पॉपुलैरिटी है वो 11.1% है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बीएनपी मेंगल बनाएगी। हम सिंध में 2018 की बात करें तो पीपल्स पार्टी को 38.4% वोट लिए थे और पीटीआई ने 14.5, और ऐसा ही हमने देखा था। मगर फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई और फिर कम हो गई, और जब उनको रिमूव किया गया नो कॉन्फिडेंस से तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। हम 48.85% देख सकते हैं थर्ड लाइन के अंदर, और पीपल्स पार्टी की कम हुई, और उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि 50% तक पॉपुलैरिटी चलेगी इमरान खान साहब की, मगर उसके बाद फिर कम हुई है, 29.5% है, और पीपल पार्टी 34.1%। इसका मतलब पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में सिंध में ज़्यादा सीटें लेगी। में 2018 में नून लीग और पीटीआई का जो फ़र्क था वो 2% का था, आपने लास्ट रो में देखा। फिर इमरान खान की हुकूमत के दौरान नून लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 42% पहुँच गई अदम एतमाद से पहले। फिर दैन जब अदम एतमाद हो गई तो नून लीग की पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ना शुरू हुआ, कम होती गई, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी 46% से 49%, और अब ये 51% के करीब है सर्वे के मुताबिक। और पीएमएलएन की जो पॉपुलैरिटी 95% है, यानी पीटीआई बहुत आसानी से जीत जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंडिकेटर्स बहुत वाजे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 58.4% पॉपुलैरिटी है, और उसके करीब भी एमएमए नहीं है। इसका मतलब है वहाँ पे फिर दोबारा 2/3 मेजोरिटी पीटीआई की ही होगी। 2018 में नेशनल लेवल पे 6% पॉपुलैरिटी का फ़र्क था नून लीग और पीटीआई में। फिर इमरान खान की हुकूमत के दौरान नून लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, आप सबस सबस देख रह सकते हैं, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई। जब अदम एतमाद हुआ और नून लीग से मईशत नहीं संभली और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो नून लीग की पॉपुलैरिटी कम होती गई, और इमरान खान की 49% और फिर 45%, और अब जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है दो पार्टियों की पॉपुलैरिटी में नेशन वाइड। वो ये है कि जो नून लीग है वो सिर्फ 22% उसकी पॉपुलैरिटी, जबकि पीटीआई की पॉपुलैरिटी 45% के करीब है, तो पीटीआई जीत जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रेडिक्शन है ये अच्छी लगी होगी, और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर सीखा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।